हेलो फ्रेंड्स, 2025 आने वाला है, 2024 जाने वाला है। अगर 2025 को आप बहुत कमाल का बनाना चाहते हैं तो आपको सुबह की ये 9 आदतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। फिर देखिएगा 2025 आपका कितना शानदार जाता है और कितने सारे लक्ष्य आपके पूरे इस साल में होंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक की समरी डिस्कस करूंगी जो कि हमारे जैसी ही किसी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखी है और उनका नाम है आरती योगेश खंडेवाल, जिन्होंने बनाया लक्ष्य प्राप्ति की सुबह की 9 आदतें। ये उनकी बुक का टाइटल है, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने इसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि सबसे पहले तो हमें सुबह की शुरुआत सुप्रभातम से करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रभातम अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। जब आप किसी को सुप्रभातम बोलते हैं तो हम उसको कंप्लीट ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे सु से सुंदर, प्र से प्रसन्नता से भरा, त से तनाव मुक्त, भा से भाग्यशाली और माँ से मंगल मैत्री। तो सुबह उठ के हमें सबसे पहले सुप्रभातम कहना चाहिए। ऐसा कहकर हम अपने और दूसरे सभी के दिन को बहुत शुभ और मंगलकारी बनाते हैं और ब्लेसिंग से भरा करते हैं। तो सुबह उठ के हमें इन 9 आदतों को पूरा करना चाहिए। इस 2025 को शानदार बनाने के लिए हमारे पास 3 ऐसे बड़े गोल होने चाहिए जो हम हर हाल में पाना चाहते हैं। ये गोल आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो कोई भी 3 गोल पर आप फोकस करिए, 90 मिनट चिंतन मनन करिए, क्योंकि सुबह उठ के जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है 4:30 से 5:30 का या 5 से 6 का, उस समय आप अपने साथ वक्त बिताते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो उस टाइम जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं, अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, विजुलाइज करते हैं, लिखते हैं, वाटर और खाने को दोनों को मैनिफेस्ट करके खाते पीते हैं, तो आपके वो 3 लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने 3 महीने का लक्ष्य डिसाइड करिए, ताकि आप आने वाले 3 महीने के लक्ष्य को अचीव कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। और उसमें लक्ष्य प्राप्ति के उन्होंने 11 स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखकर अचीव कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के 11 स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। फिर आप उसको लिख लें जो आप पाना चाहते हैं, कि आने वाले 3 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एक डेडलाइन तय करें कि मान लीजिए अभी हम दिसंबर का मंथ छोड़ देते हैं, जनवरी से स्टार्ट करके आप 31 मार्च तक कि मैं इस रैंक को अचीव कर लूंगी या इतना अमाउंट मुझे कमाना है। तो जो भी आप पाना चाहते हैं 3 महीने की डेडलाइन आप जरूर डाल के रखिए, क्योंकि जिस लक्ष्य पर आप डेट डाल देते हैं वो 100% पूरा होकर रहता है। इसी के साथ 4th स्टेप कहता है कि आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए, उस साधन की लिस्ट बनाइए जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्प करेंगे। हो सकता है किसी पर्सन की आपको जरूरत पड़े, हो सकता है कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़े, हो सकता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कोई नई आदत डेवलप करनी हो, कोई नई स्किल्स डेवलप करनी हो, तो उन सब की भी आप प्रॉपर लिस्ट बनाइए। फिर अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको करिए, उसके बाद आप दूसरे काम पर फोकस कीजिए। अब आपने जो एक्शन प्लान बनाया उस पर तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी विचार काम नहीं करेगा और आप कभी भी भविष्य में किसी भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। और हर दिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए कोई ना कोई एक स्टेप उठाना है, ताकि आपको इस बात का संतुष्टि हो कि हर दिन 7th स्टेप, हर दिन कोई अपना एक स्टेप जरूर उठाएं, ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दे कि आप लाइफ में बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ ग्रो कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप अपना लक्ष्य अचीव कर लेंगे। हमेशा 8th स्टेप कहता है कि अपने लक्ष्य के लिए उत्साहित रहे। 9th स्टेप कहता है किसी की भी टिप्पणी या कोई भी बात सुनकर आप कभी भी परेशान मत हो, आपका सारा फोकस आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। और 10th, आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, आप उन शक्तियों को पहचानिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड्स, सब चीज़ों का सहारा लीजिए। सुबह 90 मिनट आप खुद के साथ बिताइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 11th, लगातार प्रयास करते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ उन्होंने सुबह की 9 आदतें भी बताई हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।
सबसे पहले जल्दी उठने की आदत, हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ ब्रह्मांड में होती हैं जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में, हमें ऊर्जा से भरने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। सुबह कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता, तो 4 to 6 का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। प्राचीन काल से जितने भी सफल लोग हैं वो जल्दी उठते हैं और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो कुछ रीड करते हैं, कुछ चिंतन मनन विचार करते हैं। तो ये समय बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। इसको आप ज़रूर सुबह जल्दी उठने की हैबिट को ज़रूर डेवलप कीजिए अगर लाइफ में आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। दूसरी पावर, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करिए। उसमें आप ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, लिखिए, ये सब ज़रूर करिए। तीसरी आदत, भावनात्मक शक्ति का विकास करिए। खुद से प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, अच्छी अफर्मेशन बोले, अच्छी बातें बोले। आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम मोर देन इनफ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। जब आप इस तरीके से अपने आप को अफर्म करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पावरफुल करेंगे, तो आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे होगी। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो अपने बड़ों से, अपने अपने ईश्वर से, अपने माता पिता से इस समय आप आत्मचिंतन के द्वारा माफ़ी मांगिए और उनको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये होपनो हवाइन प्रेयर है जो कि बहुत असर करती है आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने में, चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, मनी हो, करियर सक्सेस, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चौथी, अपनी मानसिक शक्ति का विकास करिए। जितना ज़्यादा मनन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, आप मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और अफर्मेशंस भी इसमें बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है। पांचवी आदत, आपको अपनी स्वस्थ शरीर का ध्यान रखना है, अपनी एक अच्छी हेल्थ हैबिट डेवलप करनी है, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना है, क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए डेली सूर्य नमस्कार या थोड़ा सा प्राणायाम, योग करने की आदत डालिए, अच्छा खाना खाइए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। छठी आदत, सुबह आपको लिखना चाहिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको रोज सुबह 11 बार लिखिए। 369 टेक्निक का यूज़ करिए या 555 टेक्निक का यूज़ करिए कि 55 बार आप 5 दिन तक अपनी एक विश को लिखिए। फिर देखिए आपकी हर विश कितनी आसानी से पूरी होने लगेगी। लिखने से हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है और इस लक्ष्य के लिए हमें पूरा फोकस होकर काम भी करना है। 7, लगातार नया कुछ सीखते रहिए। लाइफ में आप जितने बड़े होते जाएंगे, जितना आगे ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित रखिए। अपनी पढ़ाई को, अपनी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाते रहिए। रोज कुछ नया पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अच्छे अच्छे कोर्स करिए, अच्छे गुरु की संगत में रहिए, बुक्स पढ़िए। बुक्स आपको बहुत कुछ नया सिखाती हैं और बहुत कुछ नया देके जाती हैं। ये आपकी 7वीं आदत है, लगातार नया सीखते रहिए। 8वीं आदत, आत्म अनुशासन की शक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, तो आप उस पर अडिग रहिए। ये नहीं कि चलो आज खा लेते हैं, कल खा लेते हैं, आप बिल्कुल अडिग रहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह उठने का आपने डिसाइड किया है कि मुझे 4:30-5 बजे तक उठना है, तो उठिए, मेडिटेशन करिए। भगवान तो 8वीं आदत आपकी बोलती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाइए। 9वीं आदत, तुरंत काम करने की आदत डालिए, टालम टोली मत करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करने लगेंगे, तुरंत एक्शन लेने लगेंगे, अपने विचारों पे नज़र रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो कभी भी आपको कोई चीज़ हर्ट नहीं करेगी, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी और आपके आलस की और इसकी भी आदत छूट जाएगी। आपका दिन पूरे दिन एनर्जेटिक से भरा रहेगा और आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे और बहुत हैप्पीनेस को भी अचीव करेंगे। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको 7 स्टेप्स को भी फॉलो करना चाहिए। 7 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपका खुद का इनर बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कर लेंगे, आप अचीव कर लेंगे। दूसरा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए। अगर आपके आसपास के घर के लोग सपोर्टिव नहीं हैं, तो आप बुक्स, वीडियोस, ऐसे गुरु, ऐसी संगत में रहिए जो आपको आप मोटिवेट करते हो, आपकी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। फिर अपने अंदर कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती हैं।
आपके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मान लीजिए आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सेल्स और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अपनी किसी भी एक स्किल्स पे आप कमांड करिए ताकि आप 90 दिन में अर्निंग हैंड भी हो सके, अपने खुद के डिपेंडेंट बन सके। फिर वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमेशा वर्क ईमानदारी से करिए, एथिक्स से करिए, कभी किसी को धोखाधड़ी मत दीजिए। आपके काम में हमेशा ईमानदारी रहेगी, जैसी नीयत वैसी बरकत, तो भगवान भी आपको बहुत बरकत देंगे। और अपनी एक आइडेंटिटी बना के चलिए कि वास्तव में आपकी क्या पहचान है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि एक्शन प्लान, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा। सुबह के जो 90 मिनट होते हैं वो बेहद कीमती होते हैं और इसलिए इस 90 मिनट में हमें 9 रिचुअल्स करने चाहिए। सबसे पहले 10 मिनट का हमें उठते ही 10 मिनट हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। 10 मिनट हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। 10 मिनट हमें मानसिक उन्नति के लिए भी अफर्मेशंस बोलनी चाहिए। 10 मिनट हमें शारीरिक व्यायाम पर देने चाहिए। 10 मिनट हमें अपने गोल को लिखना चाहिए, यानी कि रिटन एक्टिविटी करनी चाहिए। 10 मिनट सेल्फ डिसिप्लिन के लिए करनी चाहिए कि आज हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका पूरा प्रॉपर एक्शन बना। 10 मिनट रिवीजन और कंसिस्टेंसी के लिए, जो आपने गोल लिखा है उसको रिवाइज करिए, कुछ रीड करना है तो उसको रीड कर लीजिए। और 10 मिनट अपना प्रॉपर एक्शन प्लानिंग बनाइए कि आज का आने वाला दिन आपका कैसा बीतने वाला है। अगर आप इन 9 सुबह की हैबिट्स को फॉलो करते हैं और 3 लक्ष्य पर काम करते हैं और 90 मिनट अपनी आत्मोन्नति के लिए देते हैं तो आने वाला साल आपका बहुत ज्यादा खुशियों से भरा होगा, लाइफ में सारे सपने पूरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं बुक यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन आदतों को अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए गुड बाय। आने वाला साल बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। गुड